जी नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का सवाल था। बहुत सारे कैंडिडेट का, बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट के सवाल थे कि भैया जो मेडिकल होता है वो कैसा रहता है, मेडिकल में क्या कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और यदि बाहर हो जाते हैं तो क्या उनको जो जॉब है यानी कि जो उनकी पोस्ट है वो मिलती है नहीं मिलती। जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो आपका पोस्ट है वो कैसे मिलता है, तो इन सारी चीजों का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक और आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं पीटी कैसे होगा वो भी बताऊंगा, आगे सारी चीजों की प्रोसेस की बात करूंगा। डीबी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट आपका ज्वाइनिंग करा के तक नहीं छोड़ने वाले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर सीधे तौर पे बात करता हूँ, जो आपका रेलवे ग्रुप डी यानी कि जो आपका लेवल 1 का पोस्ट है उसके अंदर मेडिकल कौन कौन से होते हैं, ओनली मैं उन्हीं मेडिकल की बात करूंगा यहाँ पर। क्योंकि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी जो पोस्ट रेफरेंस है उसके साथ साथ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और आपके नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी पोस्ट को दिलाने के लिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख पाओगे, हम बात करेंगे यहाँ पर A2 कैटेगरी की, यानी कि सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड लेंगे A2। A2 मेडिकल की यदि हम बात करें तो उस पे जो डिस्टेंस विजन है यानी कि आपके जो आंखों का डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए। यानी दोनों आंखों का जो डिस्टेंस विजन है यानी कि दूर की दृष्टि 6/9 होनी चाहिए। जब जाके आपको फाइनली जो आपका दूर का दृष्टि है वो क्वालिफाई कर पाओगे। और यदि हम बात करें नियर विजन की यानी कि जो आपकी पास्ट की दृष्टि होती है वो पॉइंट सिक्स यानी 0.6 और 0.6 होनी चाहिए, बट वो विदाउट गिलास होनी चाहिए। विदाउट गिलास होगी वो, यानी कि आप उसको चश्मे के साथ, मतलब कि जो आपका गूगल होगा जो चश्मा होगा उसके साथ उसको देखकर नहीं, वो केवल और केवल आपकी नंगी आंखों से होना चाहिए। तब जाके आपका A2 कैटेगरी का वहां पर जो सर्टिफिकेट है वो फिट होता है। अगर हम आगे बात करें मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर, यानी कि कंपलसरी ये पास होना चाहिए। जो आपका कलर विजन है वो भी पास होना चाहिए, और नाइट विजन है वो भी, और बिनोकुलर विजन भी आपका पास होना चाहिए। लेकिन ये सारे कंपलसरी पास होनी चाहिए, जब जाके आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उनको एकदम परफेक्ट जगह जहां पर एकदम सतर्क रहना पड़ता है, वहां उन जगहों पर A2 कैटेगरी के कैंडिडेट को डाला जाता है। A1 यदि हम बात करें उसके अंदर 6/6 आंखें होती है आपकी। 6/6 जो आपकी आंखें होती है वो स्टेशन मास्टर के अंदर भी और लोको पायलट में भी चलता है। तो जो हाई हाई क्वालिटी का मेडिकल स्टैंडर्ड है यानी A2 और A1 दोनों हाई क्वालिटी के मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो वो दोनों कैटेगरी के मेडिकल में से एक कैटेगरी का यानी A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी रेलवे ग्रुप डी के अंदर मांगा जाता है। अब यदि हम बात करें A3 की, A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड यदि हम बात करें तो इसमें डिस्टेंस विजन 7 रहना चाहिए, यानी कि 6/9 होना चाहिए। और नियर विजन की यदि हम बात करें 0.6 और 0.6 होना चाहिए। लेकिन मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर विजन आपका कंपलसरी क्लियर होना चाहिए। विजन आपका ये भी होना चाहिए, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, यानी कि इन सारी चीजों की भी मैं बात करूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये होता क्या है। देखो एक तो आपका कलर विजन होता है, मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा, एक बार आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें वहां पर दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B1, 3 नंबर का हो गया B1। B1 के अंदर दोस्तों थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है कैंडिडेट को, क्योंकि इसमें डिस्टेंस विजन एक आंख का 6/9 और दूसरी आंख का 6/12 मांगा जाता है। और वो भी विथ और विदाउट ग्लास, यानी चश्मे के साथ और विदाउट चश्मे, यानी नंगी आंखों से आप कैसे भी, आपका मर्जी है जैसे अच्छा लगे वैसे देख सकते हो। और इसमें नियर विजन भी 0.6 सेम वही विथ और विदाउट ग्लास। आपको मतलब आपको जैसा कंफर्टेबल रहे वैसा आप देख सकते हो। और इसके अंदर मस्ट पास टेस्ट कलर विजन नाइट विजन, ये तीनों कंपलसरी आपको यहाँ पर क्लियर करने होंगे। मैं आपको बता दूंगा नाइट विजन में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब सोचते हैं ना कलर विजन और बिनो कलर विजन, इससे ज्यादा कैंडिडेट कलर विजन में फेल, नाइट विजन में फेल होते हैं। और मैं वो भी बताऊंगा कि मैं भी इसमें फर्स्ट टाइम तो मेरे को बाहर निकाल दिया था उन लोगों ने, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर उस वो मौका देते हैं, यानी जब तक आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है फिर तैयार नहीं हो जाता जब तक आपको मौका देते हैं। खैर नेक्स्ट की बात करता हूँ, लास्ट में बात करूंगा उनकी B2 स्टैंडर्ड। B2 स्टैंडर्ड ये फिर A1 से भी थोड़ा रिलैक्स देता है, क्योंकि इसमें एक आंख 6/9 और एक आंख 6/12, यानी दोनों सेम है, विद और विदाउट ग्लास। ऊपर वाला सेम हो गया, और ये वाला भी नियर विजन की यदि हम बात करें 0.6 0.6 दोनों सेम होता है, विथ और विदाउट ग्लास। लेकिन इसमें मस्ट पास टेस्ट ओनली फॉर बिनोकुलर विजन ही मांगा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका नाइट विजन है वो भी नहीं होता, और इसके अंदर जो कलर विजन है वो भी नहीं होता। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड काफी अच्छा खासा है। जिन कैंडिडेट के कलर विजन की प्रॉब्लम है
या फिर मैं बोलूँ नाइट विजन की प्रॉब्लम है, तो वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड लेके ऑलमोस्ट अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। और यदि हम बात करें नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड यानी C1 की, C1 लोवेस्ट कैटेगरी में, या फिर मैं बोलूँ कि यानी कि जो आपका ऑफिशियली जॉब है यानी ऑफिस वर्क है, उसके अंदर C1 और C2 चलता है। अब इसके अंदर डिस्टेंस विजन की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस विजन इसका 6/12 एक आंख का और एक आंख का 6/18 होता है। और ये विद और विदाउट ग्लास दोनों होता है, यानी कि आप चश्मे के साथ भी लगा के देख सकते हो और विदाउट चश्मा भी यहाँ पर देख सकते हो। नियर विजन दोनों का सेम रहेगा 0.6 विथ और विदाउट ग्लास। लेकिन इसमें जो आपका कलर विजन और बिनोकल्चर कलर विजन होता है, नाइट विजन है, वो कुछ भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो C1 वाला पोस्ट है, जो C1 वाला पोस्ट है, वो केवल और केवल ऑफिस में भी चलता है और आपको मैं बता दूं वर्कशॉप में भी चल जाता है, और ये काफी अच्छा खासा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, यानी रेलवे में सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है C2। C2 में क्या होता है, डिस्टेंस विजन आपकी एक आंख का 6/12 होना चाहिए। और अगर आपकी सेकंड आंख यानी कि सेकंड जो आपका दूसरा आंख है उससे नील यानी कि बिल्कुल भी नहीं दिखता, 0% भी नहीं दिखता, विथ और विदाउट ग्लास लगाकर भी, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। आपका जो नियर विजन है यानी कि एक ही आंख का 0.6 चाहिए, क्योंकि दूसरे आंख से आपको दिखता नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पर विद और विदाउट ग्लास मांगा गया है। और आपको इसमें जो आपका नाइट विजन है, कलर विजन है, बिनो कलर विजन है, ये कुछ भी नहीं मांगा गया, तो काफी अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि नाइट विजन क्या होता है, कलर विजन क्या होता है, ये सारी चीजों की मैं बात करता हूँ। लेकिन एक बार ही मैं नाइट विजन की बात करूंगा, नेक्स्ट कलर विजन और बिनो कलर विजन की नेक्स्ट अलग से अच्छे से वीडियो बना दूंगा। लेकिन नाइट विजन में क्या होता है दोस्तों, जो आपको सिग्नल होते हैं रेलवे के, उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, आपकी आंख अच्छे से उसको देखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, ऐसा कुछ आपका जो सिग्नल होता है वो रहता है, यानी कि आपका फर्स्ट रेड हो गया, दूसरा येलो हो गया और तीसरा ग्रीन हो गया। तो जो नाइट विजन होता है उसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है और उसमें आपको लाइट जला के बताया जाता है, यानी बहुत ही कम बारीक लाइट होता है उसमें, एक बिंदु के आकार का, उसमें आपको दूर से पूछेंगे, यानी कि आपकी आंखों के आगे एक नाइट जो रात को दिखने वाला एक कुछ लगाते हैं चश्मा टाइप का, जहाँ पर मेडिकल होता है, वहां पर पूछते हैं कि आपको रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, या उसमें से एक वो वहां पर टॉर्च मारेंगे, उसमें से फिर आपको पूछेंगे रेड है, येलो है या ग्रीन है। तो उसमें सारा सब कुछ सेम रहता है। रेड में तो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट बता देते हैं, लाल कलर तो सभी को दूर से दिख जाता है तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन जो सबसे डाउटफुल रहता है वो रहता है ग्रीन और जो आपका येलो है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट दूर से दिखेंगे जिनमें नाइट विजन होगा ना, वो उसके अंदर येलो वाला कलर उनको ग्रीन दिखेगा। और यही सेम मेरे साथ भी हुआ था, जब वो येलो टॉर्च मार रहे थे मेरे को ग्रीन दिख रहा था। तो मैं सबसे डाउटफुल मतलब इसी में हो गया था। फिर चश्मा लगाने के बाद में ऑलमोस्ट सारा सब कुछ सही हो जाता है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर डर रहे हैं कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, हमारी पोस्ट कैसी क्या रहेगी, तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, काफी अच्छा खासा रहेगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। और आपको अभी से ही ऑल द बेस्ट। यदि आप अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, आपने नहीं देखे ना जो भी वीडियो कितने मार्क्स आपके अच्छे खासे रहने वाले हैं, तो एक वीडियो अभी लेटेस्ट डाला मैंने, वो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप देख सकते हो कि कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ों की वीडियो मैं ऑलमोस्ट डाल चुका, तो ये देख लीजिए। और आप जो आपकी रनिंग है ना, रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए सेगा गोल्ड के शूज के साथ, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहेगा और आपकी जो पैर की मसल्स होती है उसको एक्टिव रखेगा। और साथ में कीजिए स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच क्या करेगा, स्टॉप वॉच आपका एक एक माइक्रो सेकंड बचाएगा, एक एक माइक्रो सेकंड वहां पर आपका बचाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट, यानी पिछली बार एक कैंडिडेट थे भैया थे 4 मिनट 15 सेकंड और 5 माइक्रो सेकंड में वहां पर फेल हो गए थे। 5 माइक्रो सेकंड का मतलब होता है कि जो आप अपनी आंखों की एक पलक झपकाते हो उसमें भी 200 माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है, यानी 0.5 माइक्रो सेकंड से वो बाहर हो गए थे। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट उनको एक ही चीज याद रहेगी, 5 माइक्रो सेकंड। तो मैंने खुद, मेरे को पहली बार पता चला था जब मैं रनिंग की तैयारी कर रहा था, जब कि माइक्रो सेकंड क्या होता है। उससे पहले यकीन मानिए मेरे को पता नहीं था। तो आप एक स्टॉप वॉच के साथ तैयारी कीजिए और स्टॉप वॉच अच्छी वाली लीजिए, जो हमने पिछली बार परचेज की थी वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा खासा है। और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेशन देगा, आप आगे की रणनीति कैसे क्या तैयार करोगे फिर वो जिम्मेदारी हमारी उठाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद जय भारत। थैंक यू, लव यू गाइस, ऑल द